आज से आपका नाम केतली रख दिया है। नहीं और इसका नाम बंठा। नहीं, मैं ठीक है रही हो, आपका नाम बंठा है। मेरा नाम केतली नहीं है, मेरा नाम निक्कू है। मेरा नाम है बंठा। नहीं क्या? कोटी। मेरा नाम है कोटू। आपका नाम केतली, आपका नाम बंठा है नहीं, हमारा नाम है निक्कू रियू। तो देखो यार, आज हम आए हैं यहाँ क्वाटा में। इस जगह को क्वाटा बोलते हैं, जैसे हमारे घर की साइड को बोलते हैं शाला का पानी, और यहाँ पर बोलते हैं क्वाटा। किरण भाई मेरे साथ हैं, बिल्कुल तपती धूप में हम लोग यहाँ शाला पानी से आए हैं। और यहाँ पर हमारी दादी को अच्छा टेंशन ना ले, आ जाओ। पर मैं झगड़ी के कारण का हिसाब का नहीं ते हिसाब का मोबाइल खाओ प्याल बस बहुत मैं यहाँ पर झगड़ी था। हाँ अब कमरा उनका राखल कमरा 4 कमरा चाहिए, 1 कमरा में रखा लोग को झगड़ी फूल रहा है। किले नहीं रहे तुम वो दी ऊंचे हुए थे सिक्का। हाँ तुम नहीं बन कहीं लगे नबी जाए दिन रहे कहीं जहाँ जब बनी नहीं जा हाँ तुम दर्द लाई मिठाई खटाई गाड़ी लाना नहीं कपड़ा किराया और तो गाड़ी आता ये कान किराए नहीं लुक में या नीला पर गांव में किले नहीं तब बैठ गाड़ी डांड बैठ हालत समझ लिए ना तो जरा नीली पर गांव का है ठीक वो शब्द ला बुला मैं चलो पर खाना खा। आज हम बाग चूरन के प्रोग्राम में आ रखे हैं और बहुत ही अच्छा फंक्शन लगने वाला है मुझे। आगे लोगों की संख्या भी थोड़ी सी कम है और हमारे चाचा जी बैठे हैं वहाँ पर दूर से दिख रहे हैं। बाकी ये गांव की एक रीति होती है, सब जगह चलती है और हमें इसको पूरे जोश से मनाना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत विशेष रीति मानी जाती है, चूड़ा कर्म और क्वाठा बोलते हैं इसको। अपने गांव से हम लगभग काफ़ी ऊपर आ गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाकी अभी देखते हैं भोजन में, हम पहली पंगत में बैठेंगे और स्वाद बताएंगे कैसा चल रहा है, कैसा स्वाद आया है हमको। पीछे पंचायत होती हुई किस तरीके से बैठाएंगे। और यहाँ हमारी दादी जी सुंदर दृश्य है। गांव में बहुत अच्छा लगता है, अपना पुराना रीति रिवाज, हमारे पुराना, हम अपने कल्चर को नज़दीक से दोबारा से पहचानते हैं। सिटी में जिस तरह से हम लोग मतलब अलग हो चुके हैं, उस हिसाब से गांव में जो एक आदमी का जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है, वो बहुत अलग सा है। अच्छा भी है, कहीं कहीं नेगेटिव भी होती है चीज़ें, बट यहाँ पे एक समाज जो है ना, सामाजिकता का एक अच्छा उदाहरण पेश करता है समाज, क्योंकि इंसान तो समाज में ही रहता है, तो सामाजिकता का अच्छा उदाहरण यहाँ पे पेश किया जाता है। और देखो आप, हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छी तरह से मनाई जाती है। जहाँ शहरों में आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको मतलब चीज़ें देखनी पड़ती है, व्हाट्सएप पे मैसेज देना पड़ता है, यहाँ पे हर एक चीज़ जो है गांव के लोग यहाँ पर मिल बांट के चीज़ों का कार्यक्रम करते हैं। जैसे मान लो, जैसे आपका कोई फंक्शन है तो खाना जो बनाने वाला कहीं कुछ कम पड़ गया तो फिर लेडीज़ जो हैं वो रोटियां बनाती है या पूरियां बनाती है। यही काम अगर आप सिटी में बोलो तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा हीन महसूस होता है। बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं, समाज में जो सोच है, दृष्टिकोण है लोगों का ना, वो अलग है। लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग एडजस्टेबल हैं। देखो यहाँ पे कुछ डॉगी आ रखा है, गाँव का डॉगी चल रहा है, चल रहा है। यहाँ बोलते हैं यहाँ पे गांव का डॉगी आ रखा है। यही डॉगी अगर आपको सिटी में बैठा हुआ मिलता तो शायद लोग थोड़ा उसको पत्थर मारते या भगा देते, बोलते छींच, मतलब स्टेटस। तो यहाँ पे लोगों में वो भावना नहीं है। गांव में भैरवनाथ का रूप माना गया है
हमारे पुराणों में ही माना गया है भैरवनाथ का रूप हाँ कुत्ते को, कुत्ते कुकुर कुकुर बोलते हैं। तो अच्छी बात है। तो आज खाने में क्या हो सकता है अनुमानित आपको? खाने में जैसे यहाँ पे हम लोगों का चलता है मीठा भात और दाल, पूरी और सब्जी। अगर खीर हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो काम चल सकता है उसमें। और हमारा मिशन क्या होता है कि हमेशा पहली पंक्ति में देखो, गांव का एक थंब रूल ये है कि अगर आपने विजयी बनना है तो खाने में किसी भी फंक्शन में हर एक में होता है ना, विजयी घोषित होना चाहिए इंसान अपना। ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि आपने कोई जंग जीत के आ गए हो आप, तो वो फीलिंग आपको अपने अंदर लानी है। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहली पंक्ति में पहला बंदा जो बैठा होगा ना थाली लेकर के, वो आप होने से दूसरा भी चल जाए। ACC के कट्टे बिक चुके हैं। बाकी खाने के बाद बताते हैं। हाँ, बाकी खाने के बाद बताएंगे टेस्ट कैसा है। चैनल को आप सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी साथ में करते रहें, और अपने दोस्तों में इसको मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि हमारी जो एक इस समाज में जो एक हमारे जो गांव की जो कल्चर है वो लोगों को जानने के लिए मिले। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ और बातें हैं इसके पीछे, और गांव वाले लौट के आए अपने घर। बस ये चीज़ मेन है, लौट के आना। कम से कम कभी फंक्शन में आए, लेकिन आए ज़रूर, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो ये बोलता है कि आपको अपने समाज से जुड़ा रहना ज़रूरी है। भले ही आप बहुत कम जुड़ें, बट जुड़ें, उससे दूर ना जाएं। रीति रिवाज में आना जरूरी है। भाई इसको बोलते हैं मीठा भात। तो देखो यार, खाना जो है वो खा लिया गया है, और पीछे मेरे देख रहे होंगे आप किरण भैया, जिन्होंने आप आज काफ़ी कुछ बोला। और अभी यहाँ से जो व्यू है काफ़ी अच्छा दिखता है हमारे गांव का। और जो नीचे वाला गांव है उसका नाम क्या है भैया? कौन सा? नीचे वाला, हमारे घर से नीचे? हमारे घर से नीचे वाले घर का ये तो वो है ना, गाँव सारक पानी। उसके नीचे वाले गांव का नाम क्या है? हमारे घर के नीचे जो घर है, गांव। अच्छा वो कलीघाट है। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं कलीघाट। खाना अच्छा था, स्वादिष्ट, और पानी का जो टेस्ट है वो यहाँ का खाने में जब आता है, जब मिल के खाना बनता है तो उसका टेस्ट एक अलग टेस्ट हो जाता है उसका। मतलब ऐसे हम केवल टेस्ट करके ही बयां कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि जो बंदे यहाँ से बाहर हैं वो एक बार गांव के पानी के द्वारा जो खाना बनता है मिश्रण से, उसको आके एक बार टेस्ट करो, अलग ही मिठास है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। और जो हम लोग दिल्ली में, देहरादून में, कोटद्वार में या फिर अन्य स्थानों में जो पानी पीते हैं वो फिल्टर हुआ होता है, कहीं ना कहीं वो फिल्टर हुआ होता है। उसके पोषक तत्वों का उसमें बहुत कम मात्रा में होती है एज़ कम्पेयर टू गाँव। यहाँ जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल स्रोत से आ रहा है, और बिल्कुल जो पानी स्रोत से आता है वो बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे अमृत कह सकते हैं। आने वाले टाइम पे शायद हम उस पानी को अमृत कहें। हाँ वो तो है ही, क्योंकि देखो जो स्रोत है, स्रोत का जो पानी होता है ना, वो पानी जो जड़ों में एक तरह से उनसे रिस के आता है। तो आपने देखा होगा कि रेगिस्तानों में, जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे पानी का जो स्रोत है वो नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेड़ हैं, पेड़ों के जो जड़ हैं, और ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ के साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी, हम कल पेड़ देखते हैं, पेड़ के साथ साथ कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि बहुत दुर्लभ है। वो जड़ी बूटियाँ यहाँ कहीं हैं लगी हुई, हमें नहीं पता है, बट उसका फ़ायदा हमें मिलता है, क्योंकि पानी रिस के स्रोतों में जाता है, और स्रोत का पानी हम डायरेक्ट पीते हैं। तो वो जो है एक लॉन्ग रन में हमको बेनिफिट देता है। भले ही आपको चेहरे पे ना झलके किसी बंदे के, या उसकी बॉडी पे ना दिखाई दे कि उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी खासी बॉडी है, बट इंटरनली जो है ना वो आपको स्ट्रेंथन करता है। नहीं, बहुत सही। वो चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती है। और आज भी जैसे कि हम देखते हैं, हमारी जो दादी जी हैं, आज उनकी उम्र कितनी होगी? लगभग 80 से तो ऊपर ही होंगी वो। ये जो दादी अभी आई थी, हाँ 80 से प्लस तो की है। 80 प्लस की है, और आज भी मतलब वो कितना चल के आई हैं, सोचिए ना आप, वो भी 12 बजे की धूप में। 12 बजे की धूप में, और वो भी उनके कमर में प्रॉब्लम है।
वो गाय का काम करती हैं, वो घास लाती हैं, वो अभी भी ऐसी कितनी एक्टिव है। तो ये अच्छा मिश्रण है, एक्टिविटी प्लस आपका जो स्रोत है खाना प्लस पानी, खाना हवा और पानी, ये 3 चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक्टिविटी तो ऑलरेडी आदमी की यहाँ पे हो ही जाती है, आप कुछ ना करो, आप चलोगे फिरोगे ना। डॉक्टर क्या बोलता है, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। डॉक्टर ये बोलता है आपको सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। तो हम जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये एक सीढ़ियाँ ही तो हैं जो हम चढ़ रहे हैं, एंटी ग्रेविटी। हाँ, एंटी ग्रेविटी। और ये हमारे चाचा जी आ गए हैं, तो चाचा जी भी हमको अच्छा ज्ञान देते हैं अच्छा नॉलेज है उनको। तो बेटा पापा जी का स्वास्थ्य ठीक है? पापा जी का स्वास्थ्य अभी फिलहाल वैसे ही है, नहीं तो यहाँ पे भी आ जाते पापा। हाँ, नहीं आ पाए यहाँ पे। वहाँ पे भी नहीं गए ना? हाँ, बारात में। हाँ, बारात में नहीं गए, बम्बई जा रखे हैं। आपने भोजन कर लिया? आप करेंगे? मैं गाँव में आऊँगा। तो लोग यहाँ देखे खाना खा के ऊपर खाल की ओर जाते हैं, और ये एकदम श्योर है जब तक ये वहाँ पहुँचेंगे ना तब तक इनका खाना पच चुका होगा। लगभग 20% 30% का खाना पच चुका होगा। एक्टिविटी तो है आपकी ना, आपका खाना पचना चाहिए। मुझे ना इस गांव की ये चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि अभी जैसे वहाँ पर देखो धूप नहीं है बादल की वजह से, है ना, ये आधे घंटे में ऐसा होता रहता है। हाँ, ये चलता है क्योंकि ना जब धूप यहाँ आ रही है ना तो यहाँ हम पहले हम बात ही कर रहे थे और यहाँ पर देखो ठंड सी होने लगी। ठंड सी होने लगी। तो ये चीज़ मुझे बुलेखा गांव की अच्छी लगी। मैं यहाँ पे हर आधे घंटे में आपको छाँव मिल जाती है, तो जिस वजह से यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, काफ़ी अच्छा वेदर रहता है। हाँ, यहाँ बड़ा दुर्गम इलाका है क्योंकि यहाँ जो पानी की सेवाएं होगी, स्रोत का पानी तो अब सूखता भी जा रहा है कई, तो हमें इस और में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्यों ये है ना। देखो इस चीज़ में तो हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्रोत सूख क्यों रहा है। क्योंकि वी आर ब्लेस्ड विद डिफरेंट चश्मास, जिसको हम कश्मीरी भाषा में चश्मास बोलते हैं ना, यहाँ पे स्रोत बोलते हैं, पानी का स्रोत। मुझे लगता है कि अभी जैसे ब्लास्टिंग की गई रोड बनाने के लिए, तो क्या चट्टानें खिसकी होंगी, कुछ चट्टानें खिसकी होंगी जिस वजह से कोई चीज़ ब्लॉक हो गई हो सकता है। लेकिन माना जाता है कि जो पानी है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। हाँ, ढूंढ क्योंकि पानी हमेशा ग्राउंड होना चाहता है। ग्राउंड होना चाहिए। पानी इज़ लाइक अ करंट भी हमेशा ग्राउंड होना चाहता है। ये थोड़ी मैंने अपने फिजिक्स के टाइम पे पढ़ी थी जब मैं 12th में था। तो मुझे लगता है पानी कहीं ना कहीं से रास्ता तो होगा, पानी का कहीं ना कहीं से वो स्रोत अगर वो बंद हो चुका है तो कहीं ना कहीं से वो रिस रहा होगा, रिस तो रहा होगा, लेकिन वो हमें मिल नहीं पा रहा है। ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यहाँ पे पेड़ों की संख्या कम नहीं हुई है, बढ़ी है। क्यों मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि जब हम छोटे थे 85 में हम पैदा हुए थे, 90s के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी खेती होती थी। हाँ, ये हर जगह यहाँ खेत होती थी। आज उस खेत की जगह पे पेड़ हैं, तो पेड़ कटे नहीं हैं, पेड़ बड़े हैं क्योंकि खेती सूख गई है ना। तो मल्टीपल जो है प्लांट्स का मतलब यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो प्लांट्स होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे पानी नहीं है तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वो अध्ययन का विषय हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है। पानी है बट उसको जो स्रोत है वो सूख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। स्रोत सूख रहे हैं या फिर उनका रास्ता बदल दिया गया है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। कुछ केस ऐसे हैं जिसमें कि उसका रास्ता बदला है, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें से हमारा वाला जो सैलक पानी है वहाँ पे जो उसका रास्ता है वो बदला है और गांव को सप्लाई जा रही है हमारे वाले से। वो जो हमारा जो पानी आता है स्रोत का, वो हमारे घर पे आ रहा है, वो हमारे घर नल के थ्रू वेट करते रहते हैं कि आएगा जो नहीं आता है। हाँ। और जो यहाँ निकल जाता है, कहीं निकल जाता है तो हमारे पास नहीं आ पाता है। तो वो स्रोत का ही पानी है, हमारे स्रोत का, जहाँ से कि हमारा वो है, वहाँ से पानी खींच करके यहाँ डाला गया। वो स्रोत का पानी किस पे है, हमारे उस पे ज़मीन पे, किसकी ज़मीन पे हो? नहीं, वो एक्चुअली में ज़मीन नहीं है, वो हमारे छाल का पानी है। जैसे इस छाल का यहाँ का पानी है, छाल में पानी होता है ना, जहाँ पे मिल गया। बट वो कहने का मतलब ये है कि वो पानी सप्लाई हो रहा है यहाँ वहाँ, दैट्स ओके। बट वो तो ठीक है, चलो उसका हमको पता है, लेकिन बाकी स्रोत भी तो थे, उनका क्या हुआ। तो ये बहुत गहन विषय है, इसमें वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए, उन्हें अध्ययन करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि कहीं फ्यूचर में देर ना हो जाए। फ्यूचर में देर ना हो जाए और हम नरेंद्र सिंह नेगी के गाने ही सुनते रह जाए और एक ऊपर से टोपी पहन ले एक और। ये देखो इस गाने के नरेंद्र सिंह नेगी के जो गाने हैं ना, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं बहुत। ये जो इन लोगों की भावनाओं के साथ ना, उसने बहुत ही अच्छा एक तालमेल बैठाया है, बहुत अच्छा तालमेल बैठाया है।
बहुत ही मतलब उम्दा कलाकार महेंद्र सिंह नेगी हमारे गढ़वाल के, बहुत अच्छे कलाकार हैं। सबसे पहले किसी भी बंदे को कुछ भी करने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। सेकंड थिंग, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। और तीसरा, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब कॉमन समाज का सपोर्ट। समाज का सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा, इच्छा शक्ति भी बंदे की मिल सकती है, बट क्या है कि उसके पास ना पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और गांव में जो यहाँ का लोकल का जो यहाँ रहता है बंदा, जो हमारे ग्राम निवासी हैं, उनके पास पैसे का उतना ज़्यादा स्रोत नहीं है। जो यहाँ के लोग बाहर बस गए वो ज़रूर उनका हेल्प कर सकते हैं बाय द वे, लेकिन ऐसे मतलब नहीं बोल सकते। बड़े लेवल पे अगर आपको कुछ काम करना है तो उनको इस चीज़ की बहुत ही मतलब प्रॉब्लम पड़ेगी। मेरा सुझाव ये है गांव वालों के लिए कि क्योंकि चकबंदी एक होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से करवाया जाता है, अगर गांव वाले मिल करके खेतों के बाद जो कंटिन्यू जो मतलब बैक टू बैक जो खेत है ना आपस में जुड़े हुए, उन खेतों की अगर चकबंदी करके और एक सुविधा के अंतर्गत, वैसे गाँव वालों को पता है ये सब चीज़ें, बट मैं केवल अपना व्यू रख रहा हूँ। उनकी खेती कुछ ऐसे क्रॉप्स उगाएं जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती हैं और आपको फ़ायदा भी देती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने चकबंदी कर ली 3-4 लोगों ने मिल करके अपने खेतों में, और उसमें आपको ट्रैक्टर मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, गवर्नमेंट उसकी फैसिलिटी देती है। अगर आप उसको नहीं करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप पेड़ उगाएं, जिन पेड़ों से आपको लॉन्ग रन में गवर्नमेंट आपको, या आप उनको बेच के उससे अच्छा इनकम आ सके। बहुत टाइप के पेड़ ऐसे होते हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सर्च कर लेंगे तो। तीसरी बात एक ये है कि एलोवेरा, अगर आप एलोवेरा में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी चिड़िया और जंगली जानवर, उनके वजह से जो होने वाले नुकसान हैं, उसको एलोवेरा उगाने से आपके बहुत हद तक जो है वो सब चीज़ें कम हो सकती हैं। और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मतलब धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसे मशरूम जो लोग यहाँ नहीं हैं वो अपने खेतों में एक छोटे से लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, टेंट लगा करके भी या कुछ टिन शेड लगा करके भी कर सकते हैं। उसमें शायद गवर्नमेंट सब्सिडी शायद अभी बंद कर रही है या नहीं कर रही, जो तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। देखो ये वही स्रोत है इसकी हम बात कर रहे थे। आप इस स्रोत के ऊपर ज़रा एक बार दिखाना, ज़रा कैमरा ऊपर दिखाना। इन पेड़ों की जड़ों से आता है ये, कोई जड़ी बूटियाँ हैं और कौन सी मिक्स जड़ी बूटियाँ हैं। अभी इन जड़ी बूटियों का पानी अगर हम पिएंगे तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए कितनी लाभदायक होगी वो आप समझ सकते हो। ये है शुद्ध जल, और इसकी ठंडक कितनी है। समरसीबल का जो पानी होता है सिर्फ वैसे ही ठंडक लग रही है, मेरे हाथों में महसूस हो रहा है। क्यों? पानी समय ऐसा लग रहा है जैसे धरती माता अपने छाती से हमें दूध पिला रही है, ऐसा मुझे महसूस क्या शब्द कह दिया आपने। तो ये माता ही है जो हमें, प्रकृति माँ, जो कि हमें पालती है, पोसती है और हमें शुद्ध जल देती है। और हम इस शुद्ध जल को संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम दूषित कर रहे हैं। तो ये हमारी मतलब हम जो संतान है इस धरती माता की, ये हमारी कमी ही है कि हम मतलब इसको अच्छी तरह से सही संरक्षित नहीं कर पा रहे। तो मेरा यही एक अनुरोध है सभी लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट आप इसको संभाल ना पाओ बट इसको गंदा ना करो एटलीस्ट, क्योंकि आज आप ये जो देख रहे हो, कल शायद आपके बच्चे इसे ना देख पाए। और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकती, इसमें बोल नहीं पा रहा हूँ क्या इम्पोर्टेंस है। थैंक यू। तो देखो यार, तुम्हारा भाई इस तरीके से पानी पिएगा। अगर आप नेचर में रहेंगे तो शायद आप कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने और जी जाएं, और अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि नाउ डेज एवरीथिंग इज प्रिजर्वेटिव। क्यों भैया? और ये जो मेरे हिसाब से हम लोगों के जो उत्तराखंड है, उनके त्योहारों में कई त्यौहार हैं ऐसे जो हम गांव में जाकर मनाते हैं, मनाते हैं।
ये एक नया कल्चर स्टार्ट होना चाहिए कि हम जितने भी बाहर बसे हुए हैं उत्तराखंड के या फिर किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के जो अपने कल्चर से दूर है अभी, या फिर अपने घरों से, अपने पूर्वजों के घरों से दूर है, उन्हें कहीं ना कहीं साल में एक बार एक ऐसा त्यौहार मनाना चाहिए कि उन्हें घर लौट के वापस आए। क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कि एक बार चंद दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आप लोग घर आएँ, अपने घर को देखें और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। और घर आने के बाद आप एक दो काम ज़रूर करें। जो आपके जो ये स्रोत है पानी के, आप ये ना सोचें कि हम बाहर से आए हैं, हम तो बस एंजॉय करने के लिए आए हैं। आप इसको अगर साफ भी करके जाएंगे और कुछ प्रकृति के लिए योगदान करके जाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, तो एटलीस्ट चीज़ों को गंदा ना करें। हम लोग ना गंदा ना करें चीज़ों को, उसको जैसा था एज इट इज़ उसको वैसा रहना दें, बल्कि उसको साफ कर दें और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यार, आज हो गई ज्ञान की बहुत सारी बातें, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला तो अपना कमेंट ज़रूर करना सुझाव के साथ। और इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। भैया क्या कुछ कहना चाहोगे? वीडियो एंड हो रहा है। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने देश से, अपने समाज से, अपने गांव से, अपने धरती से, मातृभूमि से प्यार करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। अपने ज़मीन को कभी ना छोड़ें, ज़मीन से जुड़े रहें, पैसा कमाएं और नेचर का विश्वास कमाएं। जय हिंद, जय भारत।